नमस्कार साथियों, मैं विजेंद्र सिंह। इस समय हम मौजूद हैं नवनिर्मित ब्यावर जिले के अंदर, ब्यावर शहर के अंदर जो होली के दूसरे दिन यानी धुलंडी के बाद में जो ऐतिहासिक विश्व प्रसिद्ध जो बादशाह मेले की जो सवारी होती है, उस सवारी के जो मेला आयोजक है, संयोजक है श्रीमान सतीश जी गर्ग भाई साहब, उनसे मिलने आए हैं। और जो ये भाई साहब है जो इस मेले के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि ये मेला कब आयोजित होता है, क्यों आयोजित होता है और इसके पीछे है जो क्या कहानी है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, आप हमें और हमारे दर्शकों को ये बताने का कष्ट करेंगे जो बादशाह मेला है, इसकी ये जो शुरुआत कब से हुई, किसके द्वारा हुई, और ये जो मेला है इसके जो प्रमुख आकर्षण के केंद्र क्या क्या है। जी, बहुत बढ़िया। आपको सभी का चैनल के माध्यम से हम स्वागत करते हैं ब्यावर के 174वें ऐतिहासिक बादशाह मेले पर। जिस तरह आपने अभी हमसे पूछा कि बादशाह का मेला ब्यावर में आयोजित होता है ब्यावर की स्थापना के साथ। ब्यावर की स्थापना से आज तक ब्यावर की स्थापना के 174 सालवा हो रहा है। इसी तरह इस ऐतिहासिक बादशाह मेले को भी 174वां साल है। किंवदंती के अनुसार एक बार अकबर बादशाह जंगल में आखेट पे गए, वहाँ उन्हें बहुत आवश्यकता पड़ी। तब राजा टोडरमल जो उनके नवरत्नों में से एक थे, उन्होंने राजा अकबर की मदद की और तब उन्होंने अकबर ने खुश होकर टोडरमल जी को 2.5 दिन की बादशाह प्रदान की। उसी खुशी में ये बादशाह का मेला आयोजित होता है। चूंकि उसी नवरत्नों में एक बीरबल भी उस नवरत्न थे और वो टोडरमल जी को बहुत अजीज मानते थे। तो उनके उस बादशाह मिलने की उपलक्ष्य में उन्होंने नृत्य किया। वो आज भी उसी तरह जब वो बादशाह के रूप में टोडरमल जी सवारी करते हैं रथ पर, तो बीरबल अपना आकर्षक नृत्य उनके सामने करता है। इस बादशाह मेले की सबसे बड़ी बात यह है कि कौमी एकता का प्रतीक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग इसमें और पूरा शहर प्लस आसपास का ग्रामीण एरिया के साथ साथ विदेशी और देशी पर्यटक इसमें शामिल होते हैं। राजस्थान के पर्यटक विभाग में ये मेला पर्यटन मेले के रूप में भी प्रसिद्ध है और विख्यात है, रजिस्टर्ड है। अब बात करते हैं हम ये जो 174वां वार्षिक है ये बादशाह, उस बादशाह की विशेष बात हम ये कहना चाहते हैं कि पहली बार इस बादशाह मेले में जहाँ पर जिला प्रशासन और बादशाह के बीच में गुलाल युद्ध होता है, वहाँ इस बार आकर्षक आपको कालबेलिया नृत्य भी देखने को मिलेगा। साथ ही उससे थोड़ा पहले शाम को 4 बजे के आसपास भी भगत चौराहे सर्किल पर भी आपको कालबेलिया नृत्य देखने को मिलेगा, जो पहली बार शामिल किया गया। अजमेरी गेट जो इस बादशाह का मेन पड़ाव रहता है, जब चूंकि बादशाह स्टार्ट होता है बेरू जी के खेजड़े से, बेरू जी के खेजड़े से प्रारंभ होता हुआ एक भारत माता सर्किल से वो फतेहपुरिया चौपड़ को क्रॉस करता हुआ अजमेरी गेट और अजमेरी गेट से भगत चौराहा। अब उस अजमेरी गेट एरिया इतना खुला एरिया है कि वहां पर हमारा मेन इवेंट होता है। लाइटिंग का भी जबरदस्त इवेंट वहीं पे होता है, डीजे का भरपूर साउंड वहीं लगाया जाता है। साथ ही उसी प्रांगण में सुरक्षित वातावरण में हम इस बार बहुत आकर्षक आतिशबाजी, आकाशचुंबी आतिशबाजी का कार्यक्रम भी समिति द्वारा रखा गया। बादशाह की जो सवारी में जो बादशाह जो बनता है व्यक्ति, उसका जो निर्धारण किस प्रकार से, तो उसकी चयन प्रक्रिया क्या है, किस मापदंड से है जो आप जो है बादशाह का है जो निर्धारण करते हैं ये व्यक्ति बादशाह का है जो इस बार रोल प्ले करेंगे। बहुत अच्छी। बादशाह का चयन प्रातः 9 बजे हमारे अजमेरी गेट के अंदर स्थित है बंशी भवन, अच्छा, उसमें आयोजित होता है। वहाँ पर जो भी बादशाह बनने वाले व्यक्ति होते हैं समाज के, अग्रवाल समाज का बादशाह बनता है, तो जो भी व्यक्ति बनने के इच्छुक होता है वहाँ पर आता है। समाज के हमारे कर्णधार जो अध्यक्ष वगैरह हैं वो सब निर्धारित करते हैं कि इसे बादशाह बनाना है। ये एक बादशाह बनता है और एक वजीर बनता है। ये 2 बनते हैं, ये दोनों अग्रवाल समाज से होते हैं। इनका चयन उस समय प्रातः 9:15 बजे होता है। नमस्कार साथियों, आप इस समय मौजूद है ब्यावर के बंसी भवन में और आपको रूबरू करवाते हैं जो आज ऐतिहासिक जो ब्यावर की बादशाह की सवारी होती है उनमें जो चयन हुआ था भाई साहब का बादशाह के रूप में। भाई साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। आपको ये बादशाह की सवारी के लिए आपका चयन करने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? सभी शहरवासियों से यही आग्रह है, कृपया इस बादशाह मेले का आनंद लें और भरपूर गुलाल रूपी जो खर्ची है उसका लाभ लें। अच्छा, और जो आप है इससे पहले भी बादशाह बने हैं या पहली बार आपने ये बादशाह का जो किरदार निभाना आपको जो है सौभाग्य मिला है? मेरा पहली बार है। अच्छा। इससे पहले जो भी बनते हैं, मेरे पापा पहले बादशाह बन चुके हैं। इनसे पहले भाई साहब के पिताजी भी बादशाह बन चुके हैं
और आपका शुभ नाम बताने का कष्ट करेंगे श्रीमान। चंद्रशेखर अग्रवाल। चंद्रशेखर अग्रवाल जी है जो इस बार बादशाह की है जो ये किरदार निभाएंगे, और आप सभी पर है जो बादशाह के द्वारा जो फरमान जारी किया जाता है, जो उनसे जो खर्ची मिलती है आपको, उसका आप लाभ उठाए। और इसके अलावा बादशाह मेले के लिए आप आमजन के लिए विशेष रूप से और जो प्रशासन है उनकी तरफ से क्या सहयोग किया जाएगा, या उनकी तरफ से क्या है जो आपको निर्देश दिए गए हैं कि आपको किस प्रकार से ये कार्यक्रम करना है? शहर के भलाई के लिए, शहर की उन्नति के लिए जो भी उचित होगा वो प्रशासन को सूचित किया जाएगा, उस पर अमल किया जाएगा। साथियों, बादशाह केवल अकेले नहीं आते, उनके साथ में उनका जो एक प्रमुख होता है वजीर, जिसे प्रधानमंत्री के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में वजीर भाई साहब हमारे साथ है, इनका भी चयन हो चुका है। धन्यवाद भाई साहब आपको। और आप है जो वजीर बने, तो पहली बार बने या इससे पहले वजीर की भूमिका निभा चुके हैं? अच्छा, ये पूर्व में भी भाई साहब है जो वजीर बन चुके हैं। आपका शुभ नाम श्रीमान? गुलाब चंद जी है जो इस बार वजीर की भूमिका निभाएंगे। और इन्हीं के साथ है जो एक हमारे दूसरी शख्सियत है, ये है बादशाह जी है। इनसे पहले जो बादशाह का रोल है जो ये किरदार अदा कर चुके हैं श्रीमान आपको। अच्छा, ये वर्तमान में जो बादशाह इनके पिताश्री है, पूर्व में इन्होंने ये भूमिका निभाई है। आपका जो शुभ नाम भाई साहब? रामगोपाल अग्रवाल, योग गुरु। योग गुरु रामगोपाल जी अग्रवाल है, इन्होंने इससे पहले बादशाह की भूमिका निभाई है, और इसके बाद में इनके पुत्र को यह है जो भूमिका निभाने का मौका मिला है। तो आप इससे पहले भी बादशाह बने, तो इससे पहले भी बन चुके हैं या केवल एक बार बने? पहले एक बार। अच्छा, पहले एक बार है जो ये बादशाह बन चुके हैं। तो साथियों, ये है वर्तमान के पूर्व के बादशाह, वर्तमान के बादशाह, और इनके साथ में इनके वजीर। तो आज से जो ये कार्यक्रम शुरू होगा, इसकी जो तैयारियां होगी अगली, उसके लिए आपको हम लेके चलते हैं जहां पर बादशाह और वजीर को है जो तैयार किया जाएगा, और जो इनका शानदार जो ट्रेडिशनल जो पारंपरिक लुक होता है उसमें इन्हें आप देख पाएंगे। धन्यवाद। साथियों, देखो आज बादशाह के मेले की जो तैयारियां चल रही है और बादशाह का मेला आयोजन होने वाला है, ये बहुत ही खुशी का पर्व है। उससे भी अधिक खुशी है इस बार की हो रही है, जो मेला संयोजक है सतीश जी भाई साहब, उनका आज है जो जन्म दिवस भी है। तो इसीलिए आपको बहुत बहुत बधाई। और जो है आपसे एक थोड़ी सी ये एक जानकारी लेनी है कि इसके बाद में अगला प्रोग्राम जो कार्यक्रम रहेगा मेले का कितनी बजे रहेगा, ठंडाई का प्रोग्राम कब होगा, और जो मेले की शुरुआत है जो कितनी बजे हो जाएगी? जी बहुत बढ़िया। आज हमने जो आज ये ब्यावर का 174वां ऐतिहासिक बादशाह मेला है, उसके मेरे साथ में खड़े हैं जो आज ये बादशाह का जो किरदार निभाएंगे चंद्र प्रकाश जी अग्रवाल, और वजीर का किरदार निभाएंगे हमारे गुलाब जी गर्ग। ये हमारा चयन प्रक्रिया का कार्यक्रम पूरा हुआ जो पहला पड़ाव है। इस पहले पड़ाव के बाद में हम 12:20 पर ठंडाई का वितरण इसी प्रांगण से चालू करेंगे। उसके बाद 3:30-4 बजे के आसपास भैरू जी के खिजड़े से बादशाह की सवारी प्रारंभ होगी। उससे पहले हमारे बादशाह और बीरबल अग्रसेन भवन में तैयार होंगे। आप सभी भी वहां आमंत्रित हैं, पधारें, उन्हें बादशाह बनते हुए, बीरबल बनते हुए देखें, जिसमें सभी समाज वर्ग का योगदान रहता है। साथियों, इस समय जो बादशाह मेले की तैयारी जोर शोर से चरम पे चल रही है, और इस समय हमारे जो एक यहाँ पर जो प्रमुख जो प्रसाद रहती है ठंडाई, उसका निर्माण किया जा रहा है। तो उसके लिए एक विशेष है जो समाज का व्यक्ति आता है और वो तैयार करता है, उसी के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। भाई साहब, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम कमन चक्षु जोगल शर्मा। जब से बादशाह शुरू हुआ है तब से काम करती आ रही है। उस जमाने में बादशाह को पालकी पे निकाला जाता था, और दाढ़ी, मूछ और मस्सा वो हमारे घर से बन के आता था, उसको पहना के बादशाह को सजाते थे। अच्छा। ठंडाई का सारा सुपरविजन हमारे परिवार की देखरेख में बनता था, और वितरण की व्यवस्था भी करते थे हम, और सारे बर्तन बासन जितने भी है जगह जगह से सिल्ला लोटी वगैरह इकट्ठा करके लेके आते थे और मजदूरों से बंटवाते थे। जो ये ठंडाई बनती है, इसमें विशेष रूप से क्या क्या चीजें डाली जाती है, कैसे तैयार होती है? ये प्रारंभ से जब चल रहा है तब से इसमें बादाम, खरबूजे की मिंजी, इलायची और काली मिर्च, सौंफ, अब आजकल हमने केसर और शुरू कर दी इसके अंदर, उस जमाने में नहीं थी, अब शुरू कर दी। इसके साथ बर्फ की सिल्लाएं मंगा करके हम बर्फ की सिल्लाएं इसमें डाला करते थे, और प्योर दूध जिसके इस गांव से होता था वहां से मंगवा करके हम स्नाई बनाते थे,
वो स्वादिष्ट इतनी बनती थी कि इस ठंडाई को हम बाहर टेबल लगा करके यहाँ अलग बांटते थे, और सोनारों की चौपड़ तक, इधर अजमेरी गेट, उधर लोहारों की चौपड़, इधर सुरसु गेट तक, दुकान टू दुकान हमारे आदमी बिस्तत करने के लिए जाते थे और सबका सहयोग रहता था। और हम ये गुलाल जो है खुशी व्यक्त करने के लिए होती है। और ये जो है कितने के अमाउंट, मतलब कितना रहता है इसका टोटल ये वजन में? हर बार बढ़ता है, हर बार बढ़ता जाता है। 2000 किलो के आसपास करीब 2000 किलो के आसपास है जो ये ठंडाई बनी तैयार थी है। इस बार जो बनी है, और अब तो और ज्यादा बनेगी, और जिला बनने के बाद में 2000 तक पहुंच गए। बाकी हम तो 300 और 400 के अंदर ही थे, और इसका सामान पुखराज जी भंडारी की दुकान से लाया करते थे। चलो ठीक है, धन्यवाद, आपको अच्छी जानकारी दी आपके सबको लिए। शुभकामनाएं बादशाह मेले की, और सभी को शुभ आशीर्वाद, और अग्रवाल समाज को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो टोडरमल जी का नाम आज भी अमर रख करके इस याददाश्त को इस समय हम मौजूद है जो निवर्तमान जो बादशाह बने हैं भाई साहब सिंधु जी, उनके घर पर। इनके घर के बाहर जो भीड़ हम देख रहे हैं, उस भीड़ में जो बादशाह की जो खर्ची दी जाती है उसके बारे में हम जो है भाई साहब से जानेंगे। भाई साहब, ये जो इतनी भीड़ लग रही है और उसके बारे में जो है आप बताएं थोड़ा कि वो क्यों लगी इतनी भीड़? इसका महत्व ये है कि आज जो बादशाह बनता है, हाँ, उस बादशाह के हाथ से जो खर्ची मिलती है, उस खर्ची का इतना महत्व है कि वो अपने धन स्थान पर, अपने गले में, अपने व्यापार स्थान में अगर उसको रखते हैं तो उससे अपने दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होती है, धन बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है। इसी मान्यता के पीछे ये लोग है जो इतना खर्ची को पाने के लिए आतुर हो रहे हैं और भीड़ लगा रखी है। और इस समय आपके हमारे साथ माताश्री भी है, पिताजी भी है। जी, जी। तो इनके जो है, इनके जो आपका पुत्र है जो इस पहली बार है जो इस बार बादशाह बने, इनको लेकर माताजी आपकी क्या खुशी है जो जाहिर हो रही है? मनोकामना पूर्ण हो गई, इसको आशीर्वाद है खूब फूले। अच्छा। साथियों, हमारे साथ इस समय मौजूद है बादशाह मेले के पूर्व संयोजक जो काफी समय तक रह चुके हैं, भरत कुमार मंगल जी। भरत कुमार मंगल जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप जो है 4-5 बार आप संयोजक रह चुके हैं इससे पहले भी, तो आपके मेले को तैयारियों को लेकर क्या अनुभव रहे? मैं करीब 2017 के आसपास पहली बार मेला संयोजक बना, तो तब तक जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं और पुराने समाज के व्यक्तिगण हैं, और उन्होंने सभी समाज का सहयोग लेकर के आज तक बादशाह मेले को हर बार नई उमंग और नई जोश के साथ ही मनाया। और उसकी जो तैयारी रही वो हर 2-3 महीने पहले से शुरू कर देते हैं हर वर्ष। अच्छा। जब मैं 2017 में बना, उसके बाद से मैंने, अब जब युवा आता है तो सभी समझते कि थोड़ा बहुत वो प्रभावशाली और जोश वाला मेला निकालने की कोशिश करते हैं, तो हमने वही कोशिश करी। हमने मेले में 4 चांद लगाए, और जो पुराना मेला होता था उसके परंपरा को बरकरार रखते हुए थोड़ा नए उसमें तरीके से उसको जोड़ा। जैसे हमने साउंड सिस्टम जो है वो अलग तरीके से जोड़ा, उसमें हमने क्रेन वाला, हाइड्रोलिक सिस्टम वाला साउंड जोड़ा। अच्छा। और बादशाह मेले के अलावा जो बॉलीवुड सॉन्ग है और राजस्थानी के लोकगीत है और थोड़े बहुत भगवान के भजन, धार्मिक कार्यक्रम वाले जो भजन है, उनको हमने इसमें जोड़ करके मेले में थोड़ा सा उत्सुकता को बढ़ाया। साथ ही जो महिलाओं के लिए एक समस्या रहती मेले के अंदर की महिला जो है वो मेले में कैसे आएगी, उनको थोड़ा सा आने जाने में तकलीफ आती है। सुरक्षा की दृष्टि से क्या उपाय किए गए? उस दृष्टि से हमने उनके लिए एक अलग घेरा बनवाया। अच्छा, महिलाओं के लिए। जिसकी सुरक्षा के लिए हमने हमारे जो कार्यकर्ता रहे उनके साथ में श्री राम सेना एक हमारी मुख्य रूप से इसमें एक सेना है कार्यकर्ताओं सेवक है खुद की आपके श्री राम सेना के नाम। वो बजरंगबली के भक्त है, उनकी 250 जनों की अलग टोली है। तो वो शहर में किसी भी कार्यक्रम में ऐसी जरूरत पड़ती है तो व्यवस्थाओं को संभालते हैं। तो वो मेरे, जब मैं संयोजक बना तो वो मेरे से जुड़े, और मैंने उनके साथ में मेले में जो सुरक्षा के जो घेरे रहते हैं उनको बखूबी निभाया। और महिलाओं के जो हमने घेरे बनाए उसमें उनकी श्री राम सेना के साथ में महिला कांस्टेबल भी हमारे साथ रही, तो महिलाओं को पिछली बार किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई, किसी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं हुई। और इस बार जो ये परिवर्तन हुआ है उसको लेकर आप क्या कह रहे हैं? मेला संयोजक पद सतीश जी भाई साहब को मिला है, तो वो हमारे बड़े भाई साहब है सतीश जी। और चूंकि ना इस बार वो संयोजक बने तो उनका पहला अनुभव था ये, तो उन्होंने हमारे को भी साथ लेकर के जहाँ हमारी जरूरत पड़ी हम उनके साथ रहे, और जो हमारे आइडियाज थे साथ में उन्होंने कुछ नया इनोवेटिव करा। और इस बार लाइट डेकोरेशन का और जो साउंड का काम है वो पिछली बार से दुगना बड़ा है। अच्छा, कुल मिला के इस बार का ये जो मेला रहने वाला बहुत ही इस बार जो मेला होने वाला है वो अभी तक का सबसे ऐतिहासिक मेला होगा।
और अभी हमारे साथ मौजूद है जो बादशाह बने हैं उनके सुपुत्र। भाई साहब, आपका शुभ नाम? शुभम अग्रवाल। शुभम अग्रवाल जी, आपको आपके पिताजी इस बार बादशाह का जो किरदार निभा रहे हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत खुशी की बात है हमारे लिए और हमारे पूरे समाज के लिए। तो उस हिसाब से बड़े भाइयों का साथ मिला है, पूरी दिल से लग के इन्होंने साथ दिया है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, ये देखो जो संयोजक साहब और जो बादशाह बने उनके सुपुत्र के माध्यम से इनकी जो तैयारियां और इनकी खुशी है जो आपको जाहिर हो रही है। इस समय जो बादशाह मेले की तैयारी को जो आप सुरक्षा व्यवस्था देखते हैं, तो उसके अंतर्गत प्रशासन और जो आम आदमी, उसके साथ साथ में एक जो मुख्य रूप से ब्यावर की एक स्थानीय जो टोली है भक्तों की राम सेना, उसके है जो संस्थापक सदस्य और जो वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो हमारे साथ है। भाई साहब जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम कंवरलाल कुमावत है और आप सभी से जय श्री राम। हर वर्ष हम बादशाह मेले में हमारी सेवा देते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो ऐतिहासिक मेला है वो अच्छे पूर्ण रूप से निकले और सभी पब्लिक को अच्छे से मेले का उत्साह मिले, इसलिए हम व्यवस्था देते हैं और इसी तरह के सभी कार्यक्रमों में हमारी एक बात और, इस हर बार जो आप सुरक्षा व्यवस्था करते हो, आपकी तरफ से स्वयं सेवक आपके लगे रहते हैं। इस बार के मेले को लेकर आपने विशेष तौर पे स्वयं सेवकों को क्या निर्देश दिए कि किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था बनाई रखी? बिल्कुल, हमारा एक ही उद्देश्य है कि सभी बादशाह मेले में सभी आए दूर से जो विदेशी पर्यटक है, उनको सभी को उत्साह का आनंद मिले, उनके साथ किसी भी तरह की कोई धक्का मुक्की ना हो और साथ ही साथ जो बीरबल घेरे में नाचते हैं, हाँ, उनको नाचने के लिए अच्छे सी जगह मिले और वो पूर्ण रूप से अपना प्रदर्शन कर पाए, तो पब्लिक को भी उस चीज का आनंद आए। यही हमारी सेवा का उद्देश्य है। और हम आपके सहयोग के लिए प्रशासन? जी, हमारे साथ प्रशासन भी लगा रहता है, उनका भी पूर्ण सहयोग रहता है। साथ साथ हमारे जो श्री राम भक्त सेना के सभी सदस्य हैं, इनकी यही एक आशा रहती है कि बादशाह मेले में पब्लिक के साथ अच्छे से व्यवहार करके उनको संपूर्ण तरीके से मतलब अच्छा जवाब देके उनको समझा के फिर व्यवस्था संभालते हैं, ताकि किसी तरह का मतभेद ना हो और व्यवस्था अच्छी बनी रहे। कुल मिला के बात ये है कि जो मेले में देखने वाले मेलार्थी या दर्शकगण भी आ रहे हैं, उनसे ये अनुरोध है कि आप इनके साथ में जो सहयोग करें, कोऑपरेट करें, प्रशासन और जो मेला समिति उनके साथ में, और इस आयोजन को हमेशा की तरह बहुत ही जबरदस्त तरीके से सफल बनाए। बादशाह मेले को सफल बनाने की कड़ी में जिन लोगों से हम आपको मुलाकात करवा रहे हैं, उसमें है बजरंग दल के सह संयोजक ब्यावर के जिला जो सह संयोजक है। भाई साहब, आपका शुभ नाम? साहब मोनू पवार। मोनू पवार जी हमारे साथ है। आप है जो मेले की जो तैयारियां है, सुरक्षा व्यवस्था की स्पेशली है जो आपके द्वारा की जा रही है, उसके बारे में आप संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताएं। बादशाह मेला की सेवा जो राम भक्त सेवा सुरक्षा व्यवस्था में रहती है, बजरंग दल का पूर्ण सहयोग करता है, नेतृत्व राम भक्त सेवा करती है और बजरंग दल उसका सहयोग करता है। अच्छा, बजरंग दल राम सेना का सहयोग करता है जी। तो आपने इस बार के मेले को लेकर क्या तैयारियां करी है अपने जो बजरंग दल के सदस्य हैं उनके लिए? उनको सबको भाई साहब को कमललाल जी कुमावत का सहयोग करने के लिए और जिस प्रकार वो मार्गदर्शन करेंगे उसी मार्गदर्शन में उनको बजरंगी को चलने का निर्देश दिया गया है। चलो ठीक है भाई साहब, आपसे मिलकर खुशी हुई, धन्यवाद। इस समय हम मौजूद हैं ब्यावर के प्राचीन ऐतिहासिक बेरू जी के जो मंदिर है, खेजड़ा के नीचे है जो खेजड़ी वाले बेरू जी हैं, वहां पर मौजूद है और यहीं से बादशाह की सवारी शुरू होती है। अभी हमारे साथ मौजूद है इस बेरू जी मंदिर के मुख्य पुजारी जी। भाई साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजीव जी। राजीव जी, आप हमें बताइए कि जो बेरू जी की जो ये खेजड़ा है, इसकी ये कितना प्राचीन है और बादशाह के मेले के हिसाब से इसका क्या है जो जुड़ाव है, क्या मान्यता है? ये ब्यावर नहीं बसा, उसके पहले के बेरू जी है। तो ब्यावर नहीं बसा, उससे पहले के बेरू जी है। और बादशाह आता है, यहाँ से ही दो खाके गाड़ी के अंदर सवारी होती है। अच्छा, यहाँ से निकल के फिर 5 बत्ती पे बादशाह और बीरबल दोनों का मिलाप होता है। अच्छा, तो पहले यहाँ पर बादशाह यहाँ पे करते, फिर गाड़ी पे चढ़ते हैं और बीरबल की जो यात्रा की शुरुआत कहाँ से होती है? बीरबल की होती है शाह मार्केट से। अच्छा, शाह मार्केट में बेरू जी के वहाँ से फिर उनका दोनों का मिलन कहाँ पर होता है? वहाँ पे 5 बत्ती पे। अच्छा, 5 बत्ती पे वो दोनों मिल जाते हैं। ठीक है साथियों, ये है बेरू जी के मंदिर के जो पुजारी, उनके द्वारा बताई गई जानकारी। और इस समय जो आप जहाँ मैं खड़ा हूँ उसके पीछे आप देख पा रहे हैं, इधर है आपका अजमेरी गेट और इस तरफ मेवाड़ी गेट, और ये जो नजारा आप देख रहे हैं, अभी जो आपको रोड है पूरी डामर से काली दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ समय बाद जब ये बादशाह की सवारी शुरू होगी तो ये पूरा इलाका है जो लाल गुलाल से रंगीन हो जाएगा और यहाँ पर लाल लाल गुलाल ही गुलाल हो जाएगी ठेठ तक। इस समय हम आए हैं ब्यावर के 5 बत्ती के पास में शाह मार्केट जो है वहां पर, और यहाँ देख रहे हैं आप ब्यावर की स्थापना के साथ स्थापित प्राचीन बेरू जी का मंदिर है और यहीं से है जो बीरबल जी अपनी
इस बादशाह की सवारी के जो नृत्य की शुरुआत करते हैं, सर्वप्रथम वो यहाँ आते हैं, भैरू जी को जो अगरबत्ती नारियल चढ़ाने के बाद इनसे आशीर्वाद ग्रहण करके सर्वप्रथम यहीं पर उनका पहला नृत्य होता है। उसके बाद में ये जो बाहर जो चौक है वहां पर इनका नृत्य होता है और यहीं से बादशाह की सवारी शुरू होती है। यहाँ से वो जाते हैं पांचबत्ती की तरफ, उधर से बादशाह आते हैं, उनका मिलन होता है और वहीं से फिर रंगारंग और रंगीन बादशाह की सवारी की शुरुआत होती है दोस्तों। बंसी भवन में बादशाह मेले की तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी है और कुछ ही समय में मेला शुरू भी हो जाएगा। और इस समय आप देख रहे हैं कि जो मुख्य आकर्षण रहता है बादशाह की सवारी के बाद में प्रसाद ठंडाई, तो ठंडाई है वो बनके तैयार हो चुकी है और इसके बारे में ये कहाँ का इसका वितरण होना है उसके बारे में जो संयोजक सर है जो आपको बताएंगे। भाई साहब बताइए ठंडाई का वितरण की क्या व्यवस्था है? ये आप देख रहे हैं हमारे पीछे ये ठंडाई के ट्रक तैयार हो चुके हैं। ये 5 टन तैयार होंगे जो 5 अलग अलग दिशाओं में जाएंगे। एक हमारा चांगेट से लोहरन चौपड़ की तरफ आएगा, एक 5 बत्ती से लोहरन चौपड़ की तरफ जाएगा, एक 5 बत्ती से मेवाड़ी गेट जाएगा, एक 5 बत्ती से सूरजपोल गेट जाएगा और एक आपको बाहर यहाँ पर प्रसाद के रूप में वितरण होगा। ये पूरे शहर में वितरण होता है और सभी को इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना ही पड़ता है। मतलब जो भी आएंगे मेले में उन सभी को प्रसाद लेनी है, ठंडाई लेनी है और मेले का आनंद भी लेना है और शांतिपूर्ण तरीके से मेले के जो आयोजन को है जो आप संपूर्ण बनाए। इसके साथ मेले के वर्तमान संयोजक और पूर्व संयोजक दोनों मौजूद हैं। इससे पहले हम अलग अलग दोनों भाई साहब से मिल चुके, लेकिन सबसे अच्छी बात लगी कि दोनों भाई साहब पूर्व और वर्तमान दोनों सहयोग से इस मेले को सफल बनाने में लगे हुए हैं। भाई साहब आपके कुछ सुविचार बताइए हमारे दर्शकों को कि आप साथ में रहकर कैसे कार्य कर रहे हैं और कैसा लग रहा है? पहली बात तो ये मेला जो है ये पूरे ब्यावर शहर का मेला है, तो इसके लिए जब हमें अन्य समाज भी सहयोग करते हैं तो हम तो जाति बंधु और ये हमारे बड़े भाई साहब है। और जो मेला पिछले 173 वर्ष से होता हुआ आयोजित हो रहा था, इस बार इन्होंने 174 मेले में 4 चांद लगाए। जो मेले में हमने नए नए आइडिया लाए उसके बाद में उन्होंने उसको तो बरकरार रखा, साथ ही उसको और कैसे बढ़ा करके शहर में इसकी मेले की शोभा बढ़ाई जाए, ताकि इस मेले का जो ब्यावर शहर का ऐतिहासिक मेला है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, ये इसको हम कैसे हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जाए। इन्होंने भाई साहब ने पूरी मेहनत के साथ इसको किया है, तो हम सबका करते हुए बनता है कि हम सब इसमें सहयोग करें और इस मेले को भव्य रूप से मनाएं। साथियों अभी हमारे साथ मौजूद है इस बादशाह मेले में बीरबल का जो किरदार अदा करते हैं मुकेश जी भाई साहब। मुकेश जी भाई साहब आपको इस नमस्कार, इस बीरबल का जो किरदार अदा कर रहे हैं आपको कितना समय हो गया है, कितनी बार आप बीरबल बन चुके हैं और इसके पीछे जो क्या कहानी है वो हमारे दर्शकों को और आम जन के लिए आप जरा बताने का कष्ट करें। सर बादशाह मेले में मुझे बीरबल बनते हुए सन 2000 में मैं पहली बार बना था। 25 साल हो गए हैं बीरबल की भूमिका निभा रहा हूँ। बीरबल जो बनता है वो ब्राह्मण समाज से होता है और मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं बादशाह में बीरबल की भूमिका निभाता हूँ। और जब अकबर बादशाह के समय में बीरबल जो है बादशाह की सवारी के आगे झूम के नाचा था, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज भी इस बादशाह मेले में ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधि यानी कि मैं बीरबल बन के और बादशाह की सवारी के आगे झूमता हूँ, नाचता हूँ और अपना 25 साल से मैं इस बादशाह मेले में बीरबल की भूमिका निभा रहा हूँ। और भाई साहब एक खास बात की आपका जो ये इतना जोश है, जो जुनून है, जो दिन भर आप इतना नाचते हैं, एक आम आदमी अगर थोड़ा सा काम करे तो थक जाता है, कोई सामाजिक सांस्कृतिक समय में भी, तो इसके पीछे आपका क्या राज रहता है? मेन जो आपका क्या है, जो वो कौन सी शक्ति है या कौन सा एक प्रभाव है जो आपको इसके लिए एक्साइट करता है? 14-15 घंटे का जो बादशाह मेले का प्रोग्राम होता है, 14 घंटे तक मुझे लगातार नाचना पड़ता है। उसका जो भी है आशीर्वाद ठाकुर जी से मिलता है। भगवान के भैरू जी के वहाँ धूप देके हम शुरुआत करते हैं। अच्छा। शाह मार्केट से भैरू जी के आशीर्वाद से ये सब संभव होता है। और ये वैसे सादा व्यक्ति को नाचना संभव नहीं है इतना, बिना भगवान के शक्ति एक अलग ही मिलती है उस वक्त। बादशाह मेले की ताकत एक अपने आप ही आती है। भाई साहब आप जो ये बीरबल की जो वेशभूषा धारण करते हो, जो पहनावा होता है आपका पूरा मतलब कि 16वीं-17वीं शताब्दी के हिसाब से जो राजशाही में हुआ करता था मुगलिया दौर में, उस प्रकार का होता है, तो उस वेशभूषा को आपको धारण करने में कितना समय लगता है? आपको तैयार कौन करते हैं और उसके बाद में शरीर में है जो आपको किस प्रकार से दिक्कत होती है नाचते समय, क्यों आपका जो है एक शरीर के बराबर वजन हो जाता है, उसके बारे में आप बताइए थोड़ा। जी, पूरी ड्रेस मेरे को पहनने में, तैयार होने में 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। अच्छा। और उसमें डाल कटार घुंघरू वगैरह सब कुछ होते हैं। टोटल पूरी ड्रेस का वजन जो है 35 से 40 किलो के बीच में होता है। पूरा वो वजन लेके नाचना पड़ता है।
दिक्कत तो वैसे कुछ भी नहीं होती है, क्योंकि शुरू में दिक्कतें हुई थी, अब तो वो आदत पड़ गई है, तो उस हिसाब से कोई दिक्कत आती नहीं है। और जो जब ये अपना 14-15 घंटे का जो लंबा समय होता है नाच का समाप्त होने के बाद, जो अगला जो दिन होता है दिनचर्या, वो कैसी रहती है, वो खास तौर पे आप बताइए। अगले 2 दिन तो मेरे सोते हुए निकलती है। अच्छा, रेस्ट में। उसमें थकान इतनी होती है कि मुझे सप्ते भर तक तो रेस्ट रहता ही है। अच्छा। 2 दिन तो पूरा मैं नींद निकालता हूँ, उसके बाद ही अपने दैनिक कार्य में लगता हूँ मैं। बाकी सप्ते भर तक तो थकान रहती है, धीरे धीरे हो जाता है सही। आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा भाई साहब, धन्यवाद। और जो परसों जो आयोजन होने वाला है ठाकुर जी की कृपा से बहुत ही सफल होगा, हम ऐसी कामना करते हैं। इस समय बीरबल भैरू जी का आशीर्वाद लेकर 5 बत्ती की तरफ आ चुके हैं और यहाँ पर बादशाह और बीरबल का मिलन होगा और यहीं से शानदार तरीके से बादशाह की सवारी का आगाज होगा।
अजमेरी गेट पर बादशाह की सवारी में पहली बार शानदार तरीके से लाइटिंग और आतिशबाजी का आयोजन रखा गया है और पूरा शहर है जो दीपावली की तरह जगमगा उठा है। कितना खूबसूरत का नजारा, हल्का हल्का चलो धीरे धीरे। बादशाह की सवारी हमारे सामने आ चुकी है। बीरबल को अंदर आने दिया जाए, बीरबल और भोल को अंदर आने दिया जाए। बादशाह की सवारी को लेके आए और खूबसूरत से आतिशबाजी आपने देखी, कलेक्टर साहब ने रिमोट बजाया और ये देखो खूबसूरत सी आकाश चुंबी आतिशबाजी का नजारा आप देख पा रहे हैं। कलेक्टर साहब के ऑफिस के ठीक ऊपर से ये आकर्षक आतिशबाजी। आप अभी देख रहे हैं कोर्ट परिसर में जिला प्रशासन और आज बादशाह के बीच में शानदार गुलाल युद्ध का दृश्य।